तो बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों का हल समझते हैं। एक नंबर में दिया गया है हल करें, और यहाँ पर एक नंबर का एक का प्रश्न है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो देखिए बच्चों, हल x बराबर इस प्लस 3 को हम बराबर चिन्ह की दाईं ओर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -3, यहाँ प्लस है ये -3 हो जाएगा। तो अब x है 5 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो गया x बराबर 2, ये हो गया समीकरण का हल। आगे बच्चों देखें कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 12 है, तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से प्लस 7 को दाईं तरफ ले जाएंगे, तो ये -7 हो गया, तो 12 में से 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से x बराबर हो गया 5। अब 3 नंबर का है x प्लस 8 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर भी हम इसे दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8, तो 6 माइनस 8 इज इक्वल टू होगा -2, तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू -2। आगे बच्चों 4 नंबर में है x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पर माइनस है तो इसे दाईं तरफ ले गए तो ये हो गया प्लस, तो 6 प्लस 2 हो गया, तो दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 8। आगे बच्चों देखिए 5 नंबर z माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो इसे भी हम जो है दाईं तरफ ले जाएंगे -4 को, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, यानी कि z इज इक्वल टू 12। आगे बच्चों देखिए 6 नंबर का प्रश्न है 3x इज इक्वल टू 18। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसे हम लोग मल्टीपल यानी कि गुना का चिन्ह मानते हैं। तो यह जब गुना का चिन्ह होगा तो इसमें से जो संख्या है वो जब दाईं तरफ हम ले जाएंगे तो ये जो है डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3, तो 18 और 3 को हम लोग काट देंगे तो कितना बचेगा 6, तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू 6। उसके बाद बच्चों देखें 7 नंबर प्रश्न है 4z इज इक्वल टू 24, इधर भी हम 4 को दाईं तरफ ले आए तो ये नीचे हो गया डिवाइड, तो इसको काट दिए तो कितना हो गया 6, z इज इक्वल टू 6। आगे बच्चों देखें 8 नंबर का प्रश्न x बाई 2 इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर देखें x बाई 2 यानी कि डिवाइड है, तो इसे जब हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 2 है वो 7 के साथ में मल्टीपल हो गया है, तो ये क्या होगा 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू क्या हमें प्राप्त हुआ 14। आगे बच्चों p बाई 7 इज इक्वल टू 24, तो यहाँ भी जो है 7 को दाईं तरफ ले गए तो कितना हो गया 24 इंटू 7 इज इक्वल टू 168। आगे बच्चों देखें 10 नंबर का प्रश्न है 8 इज इक्वल टू q प्लस 3, तो इसे आसान करने के लिए प्रश्न को उलट दिया गया है, q प्लस 3 इज इक्वल टू 8, एक ही बात है बच्चों। अतः q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस प्लस 3 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये होगा -3, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो गया 5, तो ये हो गया q इज इक्वल टू 5। उसके बाद बच्चों 11 नंबर प्रश्न है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इस -1 को हम दाईं तरफ ले गए तो 3 प्लस 1 हो गया। अब जो है देखें 2x इज इक्वल टू 4 है और यहाँ मल्टीपल है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 बाई 2 हो गया, तो इसको काट देंगे तो कितना हो गया 2, x इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार बच्चों 12 नंबर का प्रश्न है 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 11, तो यहाँ जो -4 है इसे दाईं तरफ ले गए तो ये प्लस हो गया, तो 3t इज इक्वल टू कितना हो गया 15। आगे t इज इक्वल टू 15 बाई 3, तो इसको काट देंगे कितना हो गया 5, यानी कि t इज इक्वल टू 5। आगे बच्चों 13 नंबर का प्रश्न है 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो इस प्लस 3 को दाईं तरफ ले गए तो ये हो गया -3, तो कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीपल है इसको नीचे ले आए, इधर दाईं तरफ गए तो ये डिवाइड हो गया 6 बाई 2, तो इसको काट दिए 3 हो गया, y इज इक्वल टू 3। तो बच्चों अब हम लोग 1 नंबर के आगे का प्रश्न का हल भी समझते। तो बच्चों अब हम लोग 1 नंबर के आगे का प्रश्न का हल समझते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है 11 प्लस 6p इज इक्वल टू 7, तो इस 11 को हम दाईं तरफ ले गए तो ये हो गया माइनस, क्योंकि इसके आगे प्लस था, तो 7 माइनस 11 इज इक्वल टू -4। तो यहां पर जो देखें कि गुना है 6 इंटू p है, तो 6 को हम दाईं तरफ ले गए तो ये डिवाइड हो गया, -4 बाई 6, 2 से काट दिए तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 2/3 माइनस 2/3 हो गया। आगे 15 नंबर का सवाल देखें 3/7 प्लस x बराबर 17/7, तो देखें बच्चों 3/7 के आगे प्लस है, हम दाईं तरफ ले गए तो यहाँ माइनस हो गया। आगे बच्चों देखिए इन दोनों संख्याओं के हर जो है बराबर है, तो इन हरों का जो एलसीएम जो है
वो भी बराबर होगा, यानी कि 7 होगा। 7 और 7 का जो है एलसीएम 7 होगा। आगे बच्चों यहाँ पर जो है 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 और 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार 17 माइनस 3 जो है वो 14 होता है, तो 14 हो गया। आगे बच्चों नीचे 7 है, तो ये 14 और 7 कट जाएगा 2 से, 7 दूनी 14। आगे बच्चों देखिए 16 नंबर का प्रश्न है x माइनस 3y2 इज इक्वल टू 7/6। इस माइनस 3y2 को दाईं तरफ ले गए तो ये प्लस 3y2 हो गया। तो बच्चों 6 और 2 का एलसीएम निकाले तो हम लोग 6 पाए। तो 6 जो है, अब 6 से 6 को भाग दिए तो 1 हो गया। 1 को 7 से मल्टीपल किए तो ये 7 आया। फिर 6 को 2 से भाग किए, 6 को 2 से भाग किए तो ये हो गया 3, और 3 को 3 से मल्टीपल किए तो ये हो गया 9। तो यहाँ क्या हम पाए 7 प्लस 9। 7 प्लस 9 इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है 16, और नीचे 6 है। तो इन दोनों को जो संख्याओं को हम 2 से काट दिए तो 2 3 6 और 8 दूनी 16, यानी कि 8/3। x बराबर क्या पाए 8/3, यही उत्तर हो गया। 17 नंबर देखिए बच्चों 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों देखिए 2x है, ये जो 1/2 है माइनस, इसे दाईं तरफ ले गए तो प्लस 1/2 हो गया। तो बच्चों देखें कि 3 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 मान लिए। 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो जो है वो 2 ही होगा। अब बच्चों 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 हो गया, और उस 2 को 3 से गुना किए तो 6 हो गया। अब देखिए 2 को 2 से भाग दिए तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना किए तो 1 ही होगा। तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये संख्या कितना हो गया 7/2। यहाँ 2x बराबर 7/2 हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है 2 इंटू x है, तो x बराबर कितना होगा, ये जो है 2 जो है नीचे चला आएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या संख्या प्राप्त हुआ 7/2 इंटू 1/2। तो अब 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 7/4। आगे बच्चों देखें 18 नंबर का प्रश्न, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। इस प्लस 1 को हम दाईं तरफ ले गए तो ये हो गया -1। अब बच्चों देखें इस 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लिए। 1 और 15 का एलसीएम जो है 15 हो गया। अब बच्चों देखिए 15 को 15 से भाग दिए तो कितना हो गया 1, उस 1 को 7 से गुना किए तो 7 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों 1 ही है, तो 15 में 1 से भाग देंगे तो 15 हो गया। 15 को 1 से गुना किए तो 15 हो गया, यानी कि यहाँ -15 हो गया। तो बच्चों देखिए 7 माइनस 15 है, तो 15 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8। तो इस प्रकार से फिर बच्चों देखिए यहाँ पर x/3 है, इस 3 को यदि हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो दाएं तरफ गया तो ये मल्टीपल हो गया, तो यहाँ मल्टीपल हो गया है। तो ये 3 और 15 जो है ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15, तो ये 5 हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें -8/5, -8/5 प्राप्त हुआ, x बराबर -8/5। 19 नंबर का प्रश्न है बच्चों x/4 बराबर 7/8। तो बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि ये डिवाइड है दाएं तरफ जाएगा 4 तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 7 के साथ में मल्टीपल हो गया, और नीचे 8 है तो 4 और 8 को 4 से काटेंगे तो 4 यहाँ पर 1 लिख सकते हैं आप, 4 दूनी 8। तो यहाँ कितना हो गया, कितना बचा 7 ऊपर बचा नीचे 2 बचा, यानी कि x बराबर 7/2। 20 नंबर का प्रश्न है 3 ब्रैकेट x + 2 इज इक्वल टू 15। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो 3 और x को गुना किए तो 3x हो गया, फिर प्लस है प्लस लिख दिए, 3 और 2 को गुना किए तो 6 हो गया, इज इक्वल टू 15 है। आगे बच्चों इस +6 को हम दाएं तरफ ले गए तो ये -6 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू यहाँ पर 15 - 6, तो 15 से 6 को माइनस करेंगे तो बच्चों 9 होगा, तो x इज इक्वल टू 9 हो गया। और यहाँ पर चूंकि x के साथ में 3 मल्टीपल है तो 3 को दाईं तरफ ले गए तो ये डिवाइड हो गया, तो नीचे आ गया, तो 9/3 हो गया। इसको 3 को 9 को काटे तो 3 के 3 और 3 3 का 9, तो 3 ऊपर हो गया और नीचे कुछ भी नहीं रहा, तो x बराबर कितना हो गया 3, यानी कि 3। तो बच्चों 1 नंबर के सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर चुके हैं। अब आगे के प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें वह संख्या ज्ञात करना है जिसके दुगुने में 8 जोड़ने पर हमें 32 प्राप्त हो।
तो माना कि संख्या बराबर x और प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न में जैसा दिया गया है उसके अनुसार दुगुने में संख्या का दुगुना हो गया 2 इंटू एक्स 2x और 8 जोड़ने पर यानी कि +8 बराबर 32 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 32 तो बराबर 32 यह हमें प्रश्न में दिया गया है। तो बच्चों इस समीकरण को देखें 2x + 8 को जो है दाईं तरफ ले गए तो 32 - 8 हो गया। अब 32 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 2 के साथ x जो है मल्टीपल है तो 2 जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 24/2 हो गया। अब 2 और 24 को काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा तो x बराबर कितना हो गया 12। अतः वह संख्या क्या हुआ 12। तो यही हमारा उत्तर हो गया। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 का हल समझते हैं। तो बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां भी बच्चों माना कि संख्या बराबर x और प्रश्नानुसार जैसे कि x का 1/3 हो जाएगा तो x/3 में 5/2 घटाने पर -5/2 कितना प्राप्त होता है 3/2। ये हो गया हमारा प्रश्न में दिया गया है। तो इससे हमें समीकरण का हल निकालना है। x/3 इस -5/2 को दाएं तरफ ले गए तो ये +5/2 हो गया। अब देखिए दोनों में ही जो है हर बराबर है इसलिए एलसीएम भी उसका 2 ही हो जाएगा तो 2 हो गया। अब यहाँ पर 3 + 5 हो गया। अब देखिए 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ x/3 है यानी कि डिवाइड है तो इसको 3 को जो है दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीपल। तो यहाँ पर 1 के साथ ये मल्टीपल हो गया 8 × 3 8 × 3 तो ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 और नीचे 2 है तो 2 को 24 के साथ काट दिए तो कितना हो गया 12 12 दूनी 24 तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 12। तो अतः वह संख्या बराबर 12। ठीक है बच्चों आगे हम लोग 4 नंबर के प्रश्न का हल देखते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 का हल समझते हैं। 4 में दिया गया है दो संख्याओं का योग 35 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखे हैं माना कि छोटी संख्या जो 2 संख्या दिया गया है उसमें छोटी संख्या बराबर x। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या दिया गया है एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है यानी कि बड़ी संख्या जो है वो पहली संख्या से 5 अधिक है। तो पहली संख्या अगर x हो गया तो दूसरी संख्या x + 5 होगा तो और दोनों का योग दिया गया है 35 तो दोनों का योग हो गया 35। तो देखिए x + x बराबर 2x + 5 और यहाँ 35 है तो +5 को हम दाईं तरफ ले गए तो -5 हो गया यानी कि 2x बराबर इसको घटाएं 35 - 5 बराबर 30 हो गया और यहाँ पर 2 जो है मल्टीपल में है इधर ले आए तो डिवाइड हो गया तो 30/2 इसको 2 और 30 को काट दिए 15 से तो 15 दूनी 30 तो ये 15 से कट गया 30 तो x बराबर कितना हो गया 15। अतः एक संख्या यानी कि छोटी संख्या जो है हमें 15 प्राप्त हो गया और दूसरी संख्या उसमें वह संख्या बराबर x + 5 है क्योंकि वो अधिक है 5 पहली संख्या से छोटी संख्या से तो x + 5 तो ये 15 है x बराबर 15 + 5 बराबर 20। इस प्रकार से दो संख्या में प्राप्त हो गया 15 और 20। आगे 5 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों 5 नंबर में दिया गया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 यानी कि 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों माना कि 3 लगातार पूर्णांक बराबर x + 1 x + 2 और x + 3 है। तो प्रश्नानुसार इन तीनों का योग बराबर 51 तो x + 1 + x + 2 + x + 3 बराबर 51। तो यहाँ पर कितने x है 1 2 3 तो 3x हो गया। संख्या देखिए 1 + 2 3 हो गया 3 + 3 6 हो गया = 51 प्लस 6 को हम दाईं तरफ ले गए तो ये -6 हो गया तो 51 - 6 = 45 तो 3 को फिर दाईं तरफ ले आए तो ये डिवाइड हो गया 45/3 = यहाँ पर 15 हो गया यानी कि x बराबर 15। अतः पूर्णांक संख्याएं क्या हुआ x + 1 तो x के जगह पर 15 बैठाएं 15 + 1 = 16 x + 2 = 15 + 2 = 17 x + 3 = 15 + 3 = 18। अतः पूर्णांक संख्या में क्या क्या प्राप्त हुई 16 17 और 18। तो बच्चों अब प्रश्न संख्या 6 का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 का हल समझते हैं। 6 में दिया गया है 6 के 3 लगातार गुणनयोग का योग 144 है। गुणनयोग को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों माना कि 6 के 3 लगातार गुणज है 6x 6x + 6 6x + 12। तो प्रश्नानुसार इनका योग 144 है तो इस प्रकार लिखेंगे 6x + 6x + 6 + 6x + 12। यहाँ पर 3 6x है तो इसको जोड़ देते 18 हो गया और 6 और 12 को जोड़ देते 18 हो गया।
तो इस प्रकार से इसके आगे प्लस है तो इसको दाएं तरफ ले गए तो माइनस हो गया, 144 में से 18 को घटाए तो 126 हो गया। अब यहाँ पर 18 में मल्टीपल है, इसको दाएं तरफ ले आए तो ये डिवाइड हो गया। 18 और 126 जो है 18 सत्ते 126 होता है, तो उसको काट दिए तो x = 7। अतः 6 के 3 लगातार गुणज हमें क्या क्या प्राप्त हुए, 6x में हम इसका मान बैठे x का, तो ये हो गया 42 और 6x + 6 बराबर हो गया 48, 6x + 12 = हो गया 54। अतः 6 के 3 लगातार गुणज हो गए 42, 48 और 54, जिनके योगफल है 144। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7 के हल को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 7 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। तो देखिए बच्चों, दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे माना कि संख्याएं 2x और 5x है, ठीक है। और प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या दिया गया है, दोनों का अंतर 5x - 2x = 21। तो इस प्रकार से इसको घटाएंगे तो ये होगा 3x = 21, x = 21/3 = 7, x = 7। तो 2x = 2 × 7 = 14 और 5x = 5 × 7 = 35। अतः संख्याएं बराबर 14 और 35। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग उन्हें आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक का हल जाना। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1 के शेष प्रश्नों का हल।